हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 26 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मलयालम भाषा के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है, जिनमें मलयालम भाषा के लिए किनको चुना गया है तो उनका नाम है प्रिया एएस। प्रिया एएस, जिनको मलयालम भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। प्रिया एएस, उनके उपन्यास पेरुमालयते काजित लुगल, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, मलयालम भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया प्रिया एएस को। वर्तमान समय में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो है माधव कौशिक। तो आप ध्यान रखें, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मलयालम भाषा के लिए प्रिया एएस को चुना गया। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए WHO के पहले महानिदेशक विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए पहले महानिदेशक विशेष दूत यानी स्पेशल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। उनका नाम है डॉक्टर वेनेसा कैरी। डॉक्टर वेनेसा कैरी को ही WHO के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए पहले महानिदेशक विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान है, डॉक्टर वेनेसा कैरी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रिसेंटली दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? तो वो थे दोस्तों WHO के डायरेक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर बैंक पर कितना जुर्माना लगाया? तो आरबीआई द्वारा दोस्तों नियमों के उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर बैंक पर लगाया गया है 2.5 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया गया है 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो आप ध्यान रखें, आरबीआई द्वारा 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जम्मू कश्मीर बैंक पर, वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ का जुर्माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहां पर? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में होते हैं। रिसेंटली कौन डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं आरबीआई के? तो उनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जिनको कि लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 4, किन 2 संगठनों ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी वायु स्वतंत्र प्रणोदन AIP प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो AIP प्रणाली को विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने हाथ मिलाया, साझेदारी की है? तो वह है दोस्तों L&T एंड DRDO। ध्यान रहे, L&T एंड DRDO। इन दोनों संगठनों ने भारतीय नौसेना में दोस्तों पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी वायु स्वतंत्र प्रणोदन यानी AIP प्रणाली को विकसित करने के लिए आपस में साझेदारी की है। बात की जाए AIP यानी एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन की, तो क्या है यह प्रणाली? तो दोस्तों पनडुब्बियां मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु। तो पारंपरिक पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें ईंधन के दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन सतह पर आना होता है। यदि पनडुब्बियां AI सिस्टम को ऐड करती हैं, अपनाती हैं, तो उन्हें वीक में सिर्फ एक बार ही, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए दोस्तों AIP
भारतीय नौसेना में AIP प्रणाली को विकसित करने के लिए L&T एंड DRDO, L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित, वर्तमान समय में MD एंड CEO है उनके SN सुब्रमण्यम। तो L&T और DRDO जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और चेयरमैन कौन है तो शमीर बी कामत। तो L&T और DRDO द्वारा ही दोस्तों भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी AIP प्रणाली विकसित करने के लिए आपस में साझेदारी की गई है। प्रश्न नंबर 5, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों सिंधुआ यूनिवर्सिटी। चीन देश में स्थित सिंधुआ यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वही भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जिनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है दोस्तों IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसको कि दोस्तों ओवरऑल 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, 48वें स्थान। और यह भारत की दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलोर। दूसरे स्थान पर भारत की कौन सी है? तो वो है दोस्तों JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको 68 स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर है सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन देश की स्थित है, और भारत की पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों IISc बेंगलोर, जिसको कि ओवरऑल 48वां स्थान वहां पर प्राप्त हुआ है। बता दें टॉप 50 में भारत की एक यूनिवर्सिटी, टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटी, और टॉप 200 में दोस्तों भारत की 18 उसमें यूनिवर्सिटी शामिल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, किस राज्य ने 13वीं पुरुष हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 13वीं पुरुष हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा के राउरकेला में दोस्तों आयोजित की गई, उसमें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी जूनियर टीम ने चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। तो ध्यान रखें जो विजेता थी वो मध्य प्रदेश और रनर अप यानी उपविजेता चंडीगढ़। 13वीं पुरुष हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनी है। चैंपियनशिप किसने जीती? तो मध्य प्रदेश ने। उपविजेता तो वो थी चंडीगढ़। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर दोस्तों, ODI यानी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज, सबसे कम इनिंग में 15 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज जो बने हैं वो वेस्ट इंडीज के शाई होप। वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज टीम के विकेट कीपर और कैप्टन शाई होप, इनके द्वारा ही सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने। बता दें दोस्तों वर्तमान समय में वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं, उसी में दोस्तों वेस्ट इंडीज के शाई होप ने 105 इनिंग में, ध्यान दें 105 इनिंग में उन्होंने 15वां शतक लगाकर सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले वो तीसरे बल्लेबाज बने। पहले नंबर पर कौन है? तो वो है दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान के, जिन्होंने 83 इनिंग में 15 शतक लगाए। दूसरे स्थान पर आते हैं हाशिम अमला, जिन्होंने दोस्तों साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, जिन्होंने 86 इनिंग में यह कारनामा किया है। तीसरे स्थान पर आते हैं शाई होप, जिन्होंने 105 इनिंग में। चौथे स्थान पर अब है विराट कोहली, जिन्होंने 106 इनिंग में दोस्तों 15 शतक लगाए थे। प्रश्न नंबर 8, इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, तो इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका देश के साथ ही इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए समझौता किया है। तो अमेरिका देश की कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेस INC के साथ इफ्को ने अमेरिका देश के कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेस के साथ नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए एक समझौता किया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 9, हाल ही में बितत्सा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बितत्सा महोत्सव रिसेंटली यह मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसी में बितत्सा महोत्सव वहाँ पर रिसेंटली मनाया गया। रिसेंटली दोस्तों बलिदान स्तंभ
का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कि निर्माण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो वह भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। किसके द्वारा, तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा। बता दें विदिशा महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो भी गृह मंत्री अमित शाह थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 10वें पर, दोस्तों राज्य में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए पीसीटीएस मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। पीसीटीएस मोबाइल एप्लीकेशन यह किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करना है। तो यह पीसीटीएस मोबाइल ऐप राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रहे, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पीसीटीएस यानी प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, उनका नाम है कलराज मिश्र। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना यह कहाँ पर आरंभ की गई, तो राजस्थान राज्य में ही। तो ध्यान रहे, गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए पीसीटीएस मोबाइल ऐप राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 11वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो यह है दोस्तों मिस्र देश का, मिस्र या इजिप्ट देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 यानी 26 जनवरी 2023 में भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे या मुख्य अतिथि थे। मिस्र की राजधानी कहां पर, तो वो है काहिरा। तो आप ध्यान रखें, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से वहां पर सम्मानित किया गया है। 12वां प्रश्न, किसके द्वारा 22 जून 2023 को वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए? वर्ष 2022 और 23 के लिए 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो वह दोस्तों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ध्यान रहे, 22 जून 2023 को ही भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाला पहला विदेशी सरकार बन गया है? तो कौन सा देश है जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाला वह पहली विदेशी सरकार बनी है? तो वह है दोस्तों ओमान देश। ध्यान है, ओमान देश द्वारा ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग वहां पर किया गया और ऐसा करने वाली वह पहली विदेशी सरकार बनी है। बता दें दोस्तों, इंटरनेशनल योग डे यह कब मनाया गया? तो 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वर्ष 2015 में। ओशियन सर्किल ऑफ योग यह किसके द्वारा बनाया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा। वहीं एक स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर योग में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यह किस शहर में बनाया? तो वह बनाएगा सूरत शहर में। वही भारत में इंटरनेशनल योग डे का आयोजन यह कहां पर, योगा दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 14वां प्रश्न, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की कौशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो उसका नाम है दक्षता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो पहल शुरू की गई है उसका नाम है दक्षता। 15वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में कहां भक्तों के लिए 1000 कमरों की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा? तो डेवोटीज के लिए, भक्तों के लिए
कहां पर 1000 कमरों की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा? तो है दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में ही भक्तों को रहने के लिए 1000 कमरों की धर्मशाला का वहां पर निर्माण किया जाएगा। तो फ्रेंड 26 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जून 2023 को बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन नई दिल्ली, देहरादून, शिलोंग या श्रीनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएसबी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।